चलो अब बात करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी क्या पढ़े 15 सेंटीमीटर 6 नंबर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल लो। इसमें क्या कर रहा था हम, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है वो सर्किल है, इसका बना सकते क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसका बोलता है कि जीवा सॉरी ये जो हुआ त्रिज्या कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15, ये भी कितना होगा 15। ये कितना को बोल रहा है 60 डिग्री, कितना बोलता है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या करता है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो बोलता है क्या भाई साहब, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एकदम अच्छा क्वेश्चन है। किस लघु वृत्तखंड के द्वारा जीवा द्वारा जो बनाया गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और टोटल वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो आर बराबर कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल। क्या होगा यहाँ पे बोलो, थीटा बटा 360 उन्हें पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो चलिए यहां से निकालेंगे थीटा का वैल्यू कितना रखना है, थीटा का वैल्यू 60, पहले छाट लो कुछ आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा थीटा बटा इंटू पाई माइनस है ना बचेगा। अब देखो आर का वैल्यू कितना है 15 के स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 300, तो यहाँ पे रखो 360 होगा कि 60, अब बटा का 300 माइनस 1/2 गुने साइन, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 60/300 गुने 22 बटा का माइनस 1/2, साइन कितना रखेगा 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री। हाँ क्या हुआ पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, चलो रखो 3.14, काटो 0 से 0 6 1 क्लियर। अब यहाँ से काटोगे तो बनेगा बहुत आसान है, 125 के स्क्वायर कितना होता है 15 के स्क्वायर 200, 1 बटा कितना हो जाएगा 6 3 पॉइंट हो गया। अब माइनस का 1/2 साइन 60 का वैल्यू अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा 225 3.1614 बटा का 6 माइनस का √3 बटा कितना, अब इसको कैलकुलेट करने जाओगे माथा खराब, निकाल लो कैलकुलेट करो। चलो 3.1 √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.41 है ना होता है 1.414 है ना होता है 1. √3 का वैल्यू कितना होता है 1. बटा कितना होगा 4, तो 225 6 4 कैल्शियम कितना होगा 12, 6 तो नहीं 12, अब 2 आएगा तो 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8, 2 एकम 2,
3 दूना माइनस 4 तिया 12, 3 गुना करो, 3 तिया हासिल 70 हासिल 2। अब कितना आएगा? ये ना होगा का मतलब इतना तो सोल्यूशन करना पड़ता है, इसे काम थोड़ा सा कि हमारा करवा रहा है। 225 अब कितना होगा? 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 18 में से 9 गया 9, एक कितना हो गया? एक आई कितना हो गया? 1 1 0 मतलब लिखो ना 6.28 में से घटा दो 5.1.08 1 ये ना हो गया। अब इसको गुना करो 225 से, कितना करो? 225 से गुना करो इसमें, 225 9 5 45 5 एकम 5 9 दूना 18 9 दूना 18 ये ना होगा। 5 8 8 4 12 5 1 6 8 14 1 15 हासिल 1 2 1 3 1 4 60 2 245 कितना आया? 245.25 है ना आया। और 245.25 में सही है ना? गुना गुना सही है, देखा है? कितना से भाग देना है? 12 से। 12 दूना 5 उतरेगा, उतरेगा ना 5। भाग नहीं, पॉइंट उठा दी, भाग नहीं लग रहा था, क्या उतारेंगे वो ऊपर से? 0। 12 चौका 48, 12 में से 8 गया 4 कट गया। अब यहाँ पे कितना होगा? 25 12 तिया 36 तो लगभग कितना आएगा? 2.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.03 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इतना ही आना। तो चलो हम यहाँ पे थे, यहाँ से जो थे गुना भाग किए थे तो यहाँ 20 पॉइंट समथिंग था उसी, मतलब कि यहाँ से सब कैलकुलेट हम किए थे तो मेरे को मिला था सब गुना भाग करने के बाद, सब यहाँ पे हम गुना भाग किए तो क्या मिला? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ये तुम्हारा निकला क्या चीज? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम निकाल लिए हैं तो अब क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है कि टोटल में से कितना घटाएंगे? सिर्फ इतना वाला। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए इतना के, अगर ये वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल पाई आर स्क्वायर में से इतना घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो चलो ऐसा करो ना, इतना छाप देना फिर उसको निकालते हैं, ठीक है ना? क्या अब हम यहाँ से क्या करने वाले थे? यहाँ से हम निकालने वाले थे क्या? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब हाई वाला का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो लिखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का, तो बताओ पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बोलो 3.14 गुने कितना? आर का वैल्यू कितना है? 15 के स्क्वायर माइनस कितना आया है बताओ? 20.43 ये ना है। अब देखो तो 15 के स्क्वायर 225, तो 3.14 में 225 से गुना करो और जो आएगा इसमें से घटा देना 4.375। जो तुम्हारा यहाँ से आएगा वो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? कितना तक कर लोगे? निकालिए।
क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 सभी पढ़ो। कहा क्या रहा है क्वेश्चन, सुनो बोल क्या रहा है भैया। क्वेश्चन हो भाग्य कहाँ ना कहाँ, सुनो रे। कहता है क्या कि 8 नहीं 7 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोणांतरित करता है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल लो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 है 7 है? लो, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 120 डिग्री। कितना है? 15 12 सेंटीमीटर। तो क्या बोलता है निकालने के लिए? बोलो। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है बोलो? आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर, तो बोलो थीटा बटा -1/2 आर स्क्वायर ए ना होता है। रखो इसको, कितना रखोगे यहाँ पे? 120/360 ए। सुनोगे यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7 3.14 3.14 पाई का वैल्यू 3.14 उन्हें आर स्क्वायर कॉमन छाट लो। अब क्या बचेगा यहाँ पे? 1/2 साइन 120 डिग्री है ना होगा। हाँ ऐसा देखता ए, मुंह बंद करो सब। अब यहाँ से जब सोल्यूशन करेंगे तो आर का वैल्यू कितना है? 12 12 के स्क्वायर 0 से 0 12 36 1 बटा अगुने 3 पॉइंट -1/2। अब साइन 120 का वैल्यू पता है? साइन 120 का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला याद है? साइन 90 प्लस थीटा ये पढ़ा है तू लोग 10th में साइन 90 घटे थीटा। 10th में तो पढ़ना नहीं है साइन 90 घटे थीटा नहीं है। ई साइन 90 घटे थीटा नहीं, इसको याद रखो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है पता है? कॉस थीटा। याद रखो, क्या रखो? कॉस थीटा। अभी किस में जाता है? इस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? क्वाड्रेंट में जाएगा साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन कोसेक, साइन कोसेक। और यहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। होता है ना? इसमें सभी पॉजिटिव होता है। हाँ? इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो साइन 90 घटे थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे साइन 90 प्लस 30 कितना? 120 हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे, जहाँ पे साइन 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। अब बताइए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मतलब कॉस 30 का वैल्यू √3/2। इसका मतलब कि साइन 120 का वैल्यू कितना हो गया? दोनों बराबर ना, √3/2 √3 गुने √3/2 हो गया। अब यहाँ से जब सॉल्यूशन करोगे तो 144 3.14 कितना है? 3.14 बटा कितना है यहाँ पे? 3 माइनस कितना होगा? √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। अब बटा कितना होगा? 2 दूना 4। अब यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो कितना निकलेगा? 144 भैया 4 तिया 12 3 चौका 12 गुना करो 4 से, 4 चौका 16 के 6 यहाँ से लेकर 4 1 5 और 4 तिया 1256। सही है? गुना देख लेना सब। माइनस 4 से 4 तिया 12 3 से 3 तिया 9 7 21 यहाँ से 2 और 3 2 ना आएगा 5 ना आएगा। चलो अब 12.56 घटाने आता होगा सबके। 12.56 में से घटा देना कितना? 5.19। गुना सब, अगर गुना भाग गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। दो बोल रहा था आदित्य, लग रहा है ना गुना भाग में टाइम? गुने भाग होता जाता। मेरा काम इतना नहीं था, मेरा काम था फॉर्मूला बता देना, तुम्हारा काम रुक था।
लेकिन यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं, हमको पता कि सब ज्ञानी भगत है, यहाँ पे सब आर्य भगत बैठल है। तो 16 में से 9 गया 7, ये कितना हो गया 4 में से गया 3, और यहाँ पे कितना है 7.37, कितना आएगा 7.37, तो मतलब 144 गुने 7.37 बटा कितना। अब 144 में 7.37 से गुना करो, 144 में 7.37 से 7.37 से गुना करो, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30 हासिल 3 7 3 10, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 के 13 के 3 हासिल 1, 3 1 के 4 हो जाएगा, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30 हासिल 3 7 3 10, 8 2 8 3 11 8 3 11 4 1 5 1 6 0 6 2 2 गो 1061.28, कितना आएगा 1061.28, 1061 पॉइंट कितना 28 आएगा ना, बटा कितना होगा 12। अब 1061.28 में भाग दो 12 से, 1061.28 में 12 से भाग देखो निकालो सब, 1061.28 में 1061.28 में 12 से भाग दो, कितना आएगा 12 दूना 24 12 36 12 45 12 25 60 72 72 84 12 96 12 8 96 6 6 6 0 6 6 0, यहाँ पे क्या हो 10 में से 9 गया 1 उतरेगा, यहाँ पे ए ना उतरेगा, और फिर कितना 12 8 11 में 6 गया 5, 9 में से 9 कट गया, पॉइंट उतरेगा, फिर कितना उतरेगा यहाँ 2, 12 दूना 24 12 36 बच्चों का 48 बच्चों का 48, 12 में से 8 गया 4 कट गया, कितना उतरेगा बच्चों का मतलब 88.48, कितना आएगा, इतना ही तुम्हारा आंसर होगा। कितना आंसर है, इतना ही हो ना, तो कोई बोल रहा है 44 होगा, जब ठीक ठाक गुणा करोगे तो ठीक ठाक मिल जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, इसमें समझना कुछ नहीं है, बस इतना ही समझना है, फार्मूला लगा देना, ऐसे निकाल देना, समझ में आ गया, तो छापो। अच्छा 8 लिखा गया है, तो लो ना 8 को तो 4 करने आता ही होगा, इनमें कोई बड़ी बात है, हम बेटा के कर दिए हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अरे बाप बड़ा जो फूल है रे, इसका है हाँ? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, 8 क्या कहता है थोड़ा सा पढ़िए। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक लगे खूंटे से एक घोड़े के 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, नहीं बोलता है ज्ञात कीजिए। पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सके, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े के 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है, और जो चल सकने वाले क्षेत्र में विधि यदि 5 मीटर की लंबी रस्सी से स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी हो जाए तो ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है क्वेश्चन। ए सुनो, 15 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वर्गाकार भुजा है। अब पहले लगभग आदमी घोड़ा रखबे करता था, अब यहाँ क्या किया, एगो घोड़ा पर खूंटा गाड़ के ई घोड़ा, मान लो कि घोड़ा है, ये घोड़ा है, ये क्या है, इसको बांध दिया। 15 सेंटीमीटर भुजा हो, घोड़ा ना है, लो ये घोड़ा का लंगड़ी है।
हो गया। सुनो, बोलता है एगो 5 मीटर लंबी रस्सी इसको बांध देते हैं, 5 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांध देते हैं। तो बोलता है अगर कोना पर बांधोगे तो बेचारा कहाँ तक ला चढ़ेगा, कहाँ ला चढ़ेगा? जितना दूर में बांधेगा 5 होते तो नच के चढ़ेगा। हाँ, अगर ये वर्गाकार है तो इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हाँ, तो पहला में क्या कहता है, उस भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, यही ना। तो पहले r बराबर कितना लिया हुआ है? 5। तो निकाल दो, क्या होता है क्षेत्रफल? पहला का निकालना, क्या बोलता है? उस भाग का क्षेत्रफल निकाले, उस भाग का जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ? थीटा बटा 360 अगुने क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एन होगा, एन होगा। यहां से निकाल लोगे, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे यहाँ पे दम लथर के चढ़ेगा, ये ना। तो यहाँ पे रखो, क्या कहा है अस्मिता, क्या हो गया? अच्छा कोई बात, सुना दे, ठीक है। चलो बनाओ तो यहाँ से, ढक्कन से नहीं बना रहे, बस आराम से कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 0 से 0 ना चौका 36। तो ये 1/4 गुने पाई का कुछ लेना है क्या? 22/7। तो लो 22 का 22/7 अगुने कितना होगा? 25। तो क्या गुना करो, तो 22 गुने 25, 22 गुने 25 अब बटा कितना होगा? 7 चौका 28। तो 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 5 550 अब बटा कितना? 28। भाग दो, 28 से 550 में कितना हो जाएगा? 28 एक मतलब 28 दूना 56, 15 में 60 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 70। अब 28 से 3 112 8 से 4 140 848 के 8 8 प्लस 8 4 8 12 400 9 8 12 2 7 9 18 225। अरे 9 मरतबे अल्लाह क्या करा बंद कर। तो 9 मरतबे कितना हो जाएगा? 9 8 12 2 7 9 18 7 25 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1 कट गया। अब कितना लगेगा? 19 28 में 30 25 150 8 6 48 के 8 हासिल 4 14 5 168। अब इतना हो जाएगा यहाँ पे कितना? 8 मरतबा, मतलब कितना आएगा? हाँ कहाँ पीछे 15 के स्क्वायर हो जाएगा। आर बराबर घोड़ा के माने है ना 5 सेंटीमीटर से। तो 9 चौका 36 1/4 गुना 22/7 25 सही है। कितना इसका आंसर दिया हुआ है? आंसर कहा था किया 19 पॉइंट कितना है? 6 19 पॉइंट हमको 8 आया है। हाँ 19.8 समथिंग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो हो गया। अगला बेला क्या बोलता है? अब 5 मीटर से बढ़ के कितना हो गया है? 10 मीटर। तो आर बराबर क्या रखो यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। अब निकालो यहाँ से क्या होगा क्षेत्रफल 2 के लिए। जब यहाँ जब घोड़ा 5 मीटर बनल था तो आंसर आया, और जब बढ़ जाएगा तो 10 हो गया, तो ज्यादा क्षेत्रफल से होगा, ज्यादा क्षेत्रफल चलेगा ना। तो क्या होगा? थीटा बटा का 300। अब थीटा का वैल्यू कितना रखोगे? 90। 90/300 गुने 22/7 गुने कितना? आर का वैल्यू 10 के स्क्वायर। 0 9 चौका 36 1/4 गुने 22 है ना होगा। अब 2200 बटा कितना होगा? 28 ना। अब भाग दो 2200 में 28 से कितना आएगा? बोलो 220 का मतलब लगेगा? 9 मरतबा लगाता हूँ। 9 8 72 के 2 वहां से 7 9 18
दो 20 और 5 25। दूसरा कितना? देखो यहाँ पे, यहाँ अब दशमलव में कम लाया है तो कम तय पे करेंगे आंसर। यहाँ पे 18 कितना है, 78 पॉइंट समथिंग आया ना। अब लो क्षेत्रफल निकालना है, तो लो शेष क्षेत्रफल। अब क्या हुआ सुनो, यहाँ पे ये 5 मीटर से बांध लेता तो इतना चढ़ा होगा, और 10 मीटर से बांधेगा तो कितना चलेगा, इतना चलेगा लगभग, चलेगा ना। तो अब क्या पड़ेगा, करेक्ट आंसर लाने के लिए दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो घटाओगे तो कितना होगा क्षेत्रफल, 78.5 है, और कितना है 19.5, 19 पॉइंट कितना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक इधर उधर हो जाएगा, हालांकि पूरा करेक्ट निकालो नहीं, अपना निकालोगे सबका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। 15 में से 8 गया 7, यहाँ हो गया 17, 17 में से 8 गया 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे कितना होगा 6 में से 58. हाँ उतना लेना था, अरे 22/7। तब ना आंसर थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, कोई बात नहीं है। मेरा आंसर 58.7 सेंटीमीटर, जो भी है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपना सब यहाँ से करेक्ट कर लेना, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। निकालो, यहाँ से लिखते आओ वहां तक चले जाओ, छापो सब। चलो आइए, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, हंसी मजाक हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ पे बोर्ड पे, और क्या शायरी अगर आता तो जरूर फायरिंग करते। यही बोला सही में। हाँ चलो, शायरी कह रहा था ना, अपने पर नहीं लेना है। हाथ, अरे तो हाथ तक करना ही पड़ेगा ना। चल चल, शायरी तो आता नहीं है, लेकिन कहते तो एक आध को सुना देते हैं। कहते थे क्या कि मत फेंको, कहते हैं कि मत फेंको पत्थर को पानी में, उसे भी कोई पीता है। मत फेंको पत्थर के पानी में, उसे भी कोई पीता है। ए लाडली मायूस बनकर क्यों बैठी हो, गलती हो गया, रुक। चलो ओहो पर ठीक कट जाएगा ना। चलो अब ठीक है, वो सुनो रे क्या बोलते हैं, मत फेंको पत्थर के पानी में, उसे भी कोई पीता है। मत फेंको पत्थर के पानी में, उसे भी कोई पीता है। ए प्यारी मायूस बनकर क्यों बैठी है, तुझे भी देख के कोई जीता है।
देखो अब सुनो, अगर किसी को छोटू बोलोगे या क्या बोलोगे, छोटा। किसी लड़की का नाम पता नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, छोटू। छोटी बोलते हैं या लड़का बोलते हैं, कहानी खत्म। तो ये अपने आप पे नहीं लेने को। ओ चलिए, तो बोले आप प्यारी के बारे में सर। अब वीडियो काट के बनाते हैं इसको। डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आइए। बोल क्या रहे हैं कि एक वृत्ताकार वृक्ष की चांदी के तार से बनाया जाना है और जिसका व्यास 35 mm है। तो बोलता है तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड विभाजित करती है, जैसा कि इतना में दर्शाया गया। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी तार की लंबाई और वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का लंबाई। तो सबसे पहले फिगर बनाते भैया। देखो अब इसमें ना 5 को बनाया गया है। देखो 5 फिगर, 1 2 3, क्या वो 5 बना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 गो है ना, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 गो ना है। तो 5 होता क्या गो, 5 गो ना होते, कर लो यहाँ से 5 गो, है ना। अब इसका व्यास दे दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले व्यास लिखेंगे, तो व्यास दिया हुआ है, जिसको व्यास को कितना बोलते हैं हम, 35 mm है। क्या है, 35 mm। अब वृत्त अगर ये लिखा हुआ है, तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होता है ये व्यास होता है, या सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। तो डी कितना हो गया यहाँ पे, 35 mm। कितना हो गया, 35 mm। तो यहाँ से डी बराबर क्या होता है, 2r। तो 35 mm, तो r बराबर क्या होगा, 35 बटा का 2 mm। 35 बटा का क्या होगा, 2 mm हो गया। मेरे को क्या बोलता है, क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इससे वृत्त का जो हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे बोलना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालने के लिए, चांदी के तार की लंबाई। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई निकालेंगे। तो लिखो ना, चांदी के तार की लंबाई बराबर है प्रयुक्त चांदी की प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। अब प्लस में 5 गो लाइन है। देखो ये जो देख रहा है 5 गो, क्या गो है, 5 गो। तो इंटू 5 गो व्यास जैसा ना है, तो क्या होगा 5 इंटू वृक्ष की व्यास, यानी कि 2 पाई आर। आप प्लस क्या होगा, 5 गुने व्यास का 2r होगा ना, 2r यही ना होगा। यहाँ से r छांट लो, 2r कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा पाई। 2r कॉमन छाटेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस का 5 गुना 10। क्लियर। अब आइए 2 गुने r का वैल्यू कितना है, 35 बटा 2, 35 बटा का 22 बटा, कितना लेना है मान, पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22 बटा 7, 22 बटा 7 प्लस का 10। आइए 2 से 2 खत्म, 5। अब क्या होगा 7, 22 प्लस का कितना होगा, 10 7 70। तो 35 गुने कितना हो जाएगा यहाँ से 70, अब 90 2 92 बटा का 7। अब यहाँ से निकाल दो, इधर दिख रहा है ना, वीडियो बन रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं है। चलो ना गुना करो, 35 में 92 से कितना होगा, 35 में 92 से गुना करो, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 8 9 27 4 31, 0 7 5 12 1 2 3 1 4 4200
कहाँ कर जाएगा, अरे तोरी की अल्लाह, 7×5 = 35। अभी सबको पीटे जो है ना से हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो गया है। 5×2 = 10 और 9×5 = 45 46 कितना हो जाएगा 460 460 सेंटीमीटर 460 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। आगे देखो कहाँ गलत हमने किया है, सेंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या है 5×10 तो ये कौन दो कॉमन, तो 5 ना बचना चाहिए। क्या होगा या 5 ना होगा। हाँ तो 7 से 7 22 तो 7×5 कितना होगा 35 ना होगा। अब जोड़ोगे तो कितना होगा 5×2 = 7 3×2 5×2 7 3×2 5 57। अब 57 में 5 से गुना करो। 200 बोलो समझ में आया। तो आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है, कॉन्सेप्ट सही रहता है लेकिन कहीं ना कहीं इस समझ में कैसे आया पता ना। अरे इसका क्षेत्र, इसका परिधि निकाल देना, किसका आई वाला ढक्कन के परिधि निकाल देना, ठीक है ना। अरे 5 गो तार है लंबा लंबा, उसका तो व्यास है ना है, पांचों के निकाल देना। 5×2 5D हो जाएगा। तो 5D का मतलब क्या होगा, 5D का मतलब क्या होगा, ये व्यास में है, इसको तो डी बोलेंगे ना, इसका मतलब 2R हो जाएगा। ना तो थोड़ा सा दर्द अगर होगा तो यहाँ लिख देना 2πr + 5D। अब लिखना बचा के इधर। बोलो समझ में आया। चलिए एक दार क्या 2π। अब 5 वृक्ष की व्यास, तो ये जो ही पूरा वृक्ष है, इसका व्यास ये सब है। तो अरे तो इसका परिधि निकालेगा तब व्यास को निकालेगा ना। आ? जब सामान जो खाता है, अभी तो जमाना इतना आ गया है, जैसे कि गैस सिलेंडर जाओगे भरवाने तो पहले गैस वजन होकर के तब ना गैस भराता है। अब वो छोड़ दो, अब जमाना आ गया है कि बोरा भी लेके जाओगे तो बोरों को तोल लेता है सब कि बोरा का नाम क्यों है, खरसान वाला में छापो। तो ये तो यहाँ पे ही है, ये है तो ई वाला है, तो इसका अंदर वाला काम नहीं करोगे, निकालो चुप रहो बाबा। चलो रे चुप। सुनो टाइम नहीं बजाना। देख एक शायरी आया है, उस शायरी की सब सुनो। बोला है छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो, अगर गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो। छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो, अगर गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो। अरे नाराज तब होना जब हम रिश्ते तोड़ देंगे, ऐसा तब होगा जब हम दुनिया छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या बोल रहा है कि वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्र, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्र, त्रिज्या खंड का। अब देखो ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले बोल रहे हैं कि इसको 10 बराबर त्रिज्या खंड विभाजित करता है। तो अब बताओ टोटल क्षेत्रफल कितना, सॉरी टोटल एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 360 डिग्री। कितना बनेगा टोटल कुल, यहाँ पे लिखो टोटल एंगल बन रहा है 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और 10 से त्रिज्या खंड में डिवाइड करना है, इसका मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो एंगल कितना हो गया 36 डिग्री। एंगल कितना हो गया 36 डिग्री। एंगल कितना हो गया 36 डिग्री। क्लियर। अब जब 36 डिग्री हो गया तो यहाँ से निकाल दो, क्या होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। πr² होता है। इस πr² में से 10 बराबर त्रिज्या खंड में डिवाइड किया गया था ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो लो 10 से डिवाइड कर दिया। अब पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर का वैल्यू 35 कितना लिखेंगे 2 में। इसका होल स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से, बस यहीं से निकल जाएगा आंसर। यहाँ से निकाल दो कितना होगा 22/7 गुने 35/2 गुने 35 का। अब बटा का 10 है नीचे में, तो 10 रहने तो यहाँ पे। अब चलो 7×5 = 35 खत्म। अब गुना भाग करो, यहाँ से निकालो, गुना भाग करोगे 22 कहाँ कट जाएगा 2 से 11 और कटेगा। तो 11 गुने 5 अगुने कितना हो जाएगा 35। अब बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, कितना होगा बटा 2। अब देखो ई जे 10 से गुना हो जाएगा नीचे में, ई 10 से गुना हो जाएगा कैसे, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, एक मारो पलटी मारो 10 से गुना हो जाएगा। अब गुना करो 11×5 = 55 में 35 से, 11×5 = 55 में गुना करो किससे 35 से। तो 11×5 = 55 में 35 से गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हासिल 2 और 50 25 और 2 27
अपान 15 के 5, अपान 15 एक 16, 5 7 5 12 14 8 9 1925, 1925 बटा कितना हो गया? 20। अब 20 से डिवाइड कर दो यहाँ से। एक मरतबे में 20 लगेगा, 9 20 है ना, सॉरी क्या मरतबा लगेगा यहाँ से? 1925 में 20 25 है, 20 छक 20 है, 20 8 180। 100 9 2 18 100 190 होगा। वाह वाह, 9 में 60 गया एक। अब लगाओ, क्या मतलब लगेगा? 20 25 पॉइंट 0। अब क्या मतलब लगेगा? 20 25 120 5, अब पॉइंट 20 दूना 40, 96.25 लिखो सब यहाँ से। mm²। हाँ कति 10 का 20, यहाँ पे 20 करना होगा। लो लो, थोड़ा सा कितना आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इतना करते। चलो थोड़ा लिखना है तो इतना लिख दो काट कूट, क्या नहीं तो अगर इतना ही को डिवाइड करोगे आंसर पूरा कैट मिल जाएगा भैया। ये नहीं करोगे, कैसे काटोगे? काटो 5 से काटोगे, 5 चौका, अब 5 तिया, अब बचेगा 5 8 50, 385 बटा। अब खुश हो गया सब? बोलो, मतलब इतना भी नहीं करोगे, सब खत्म। छापो। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे का दो 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है कि एक छतरी में 8 ताना है। कितना है? 8 ताना है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी के 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समाप्त वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लो, अरे छतरी बनाने आता है? छत्ता मान लेके छत्ता बना रहा, कैसे बना हुआ छत्ता? मान लो ना, कैसा वो बना दो। आठ को तने एक ना होलो, इतना होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक बढ़ा दो इधर से 8। हमरा खराब से क्लियर था ना, हमरा का ओढ़ना, हमरा का लेके थोड़ी माथा पर रखना है। कुछ भी बने हमारा लेके माथा पर थोड़ी रखना है। बस हो गया, बन गया, बन गया छत्ता। इसको बोलता है क्या कि एक छतरी में 8 को ताना है, ठीक है ना। और बोलता है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समाप्त वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो क्या करोगी पता है? 8 बराबर भागों में बांट बोल रहा है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 8 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। इसको बोलना है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छतरी, सॉरी एक छतरी में 8 को तना। कितना है? 8 को तना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एकदम सिंपल है, इसका ना क्षेत्रफल निकाल दो। क्या निकाल दो? क्षेत्रफल। त्रिज्या कितना दे रहा है? r बराबर 45 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ? पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसमें कितना से भाग दे दो? 8 से। कहानी खत्म, बनना जाएगा। बना दो। 22 बटा क्या लिखोगे? 7 गुने 45 गुने बटा क्या लिखोगे? 8। अब काटो, कटेगा 2 से 4, 2 से यहाँ पे देखो रे,
ये जो क्वेश्चन बना रहा था मैं यहाँ से बोले आंसर निकालने के लिए। अब क्षेत्रफल में क्या डिवाइड करने के लिए कहते हैं, कारण वजह यही था कि सबको मिलाओगे तो एक बन गया, क्या वृत्त बन गया। हाँ, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, दो तानों का बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई क्या करो, सबका क्षेत्रफल निकाल को 8 डिवाइड करो तो कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर, यहाँ से आंसर निकाले ना, सब तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अब क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, क्वेश्चन 11। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है कि जहाजों के समुद्री किसी कार के दो वाइपर हैं। किसी कार का क्या है, दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं थे, दोनों एक दूसरे को कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। अब बोलता है पत्तियों की प्रत्येक बुहारे के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो क्या करो, एकदम आसान है, कार के दो वाइपर है ना, जितना साफ करेगा ना उसका आंसर निकाल देना, क्षेत्रफल निकाल देना। तेरे भाई डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल लो ना, बोल लो कार के वाइपर द्वारा प्राप्त क्षेत्रफल। प्राप्त क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो दो को वाइपर है ना, तो 2 इंटू का कितना होगा बताओ, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आर बराबर कितना दे दिया है, वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 115 डिग्री। यहाँ से वैल्यू रखो और अपना आंसर निकालो, कहानी खत्म। हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। पाई करो 22/7 रखना, निकाल देना, हो जाएगा। यहाँ से छपिया करो, अपना आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना है। यहाँ से अपना आंसर निकालो, खुद निकालो। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम आगे, 11 हो गया। क्या करेंगे, सबका हिंट्स देंगे, अपना बनाते रहना। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड 16.5 मीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या थी जिससे जहाज की चेतावनी दी जा सके। देखो, जहाज के चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का, है ना, बोलता है। चलो यहाँ पे देखो, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और बनाते हैं इसको। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि कहता जहाज के समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों के चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाज की चेतावनी दी जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, आर बराबर कितना दे दिया है यहाँ पे 16.5 किलोमीटर और थीटा कितना दे दिया है, तो 80 डिग्री के कोण है ना दे दिया है। तो लिखो चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दो, थीटा बटा क्या लगाओगे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना रखोगे 80 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आर के जगह कितना लिखोगे 16 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर के होल स्क्वायर। और जब इसको सोल्यूशन करोगे जो आएगा तो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे छाप लो, जो आएगा तो तुम्हारा एक क्लियर आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करो, निकालो, यहाँ से मेरा कोई काम नहीं, आंसर। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है ऐसे देखो, सुनो भैया। बोलता क्या है कि एक गोला मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों के बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। लो हाई लो, देखो कुछ ऐसा फिगर है, 6 गो डिजाइन बना गया। क्या बनाया गया है, छह गो डिजाइन हो गया ना, बन गया 6 गो डिजाइन। अरे भाई एक क्षेत्रफल निकाले के, अब जरा ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है।
है ना। तो देखो यहाँ पे बोल रहा था क्या कि त्रिज्या कितना 28 सेंटीमीटर और 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। 6 डिजाइन बनाया गया है। तो सुनो 6 डिजाइन बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान देके, अगर मैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसको 6 से गुणा कर तो आंसर ना आ जाएगा। जबकि त्रिज्या कितना दे दिया, आर बराबर 28 है। आर बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। आर बराबर मेरे को दे दिया क्या है, 28 सेंटीमीटर। अब सुनो, हमको करना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सभी को बता चुके हैं, इसीलिए पीटे सभी को, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो ये टोटल डिजाइन को 6 मतलब 6 को डिजाइन बनाया गया है। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बताओ, ऐसा नहीं तो यहाँ भी होगा ना, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा ना। तो ये बताओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बीच कितना एंगल का कोण बनेगा, पता है, नहीं ना बना है। तो सबसे पहले प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, खंड का काय को डिजाइन बना, लेकिन तो काय को त्रिज्या खंड बना, यहाँ पे 6 को बना है। और टोटल यहाँ पे कितना एंगल का कोण बनेगा, 300, बीच में 360 ना बनेगा टोटल। काय को डिजाइन बना, 1 2 3 4 5 6 को, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो कोण बराबर होगा 360 बटा कितना, 6। कितना आ गया, 60 डिग्री। हो गया, बना गया। अब सुनो जरा ध्यान दो रे, हीरो हीरो हीरो, इधर देखो, इसका क्षेत्रफल निकाला, किसका निकालना है, इसका। तो ये तो लघु वृत्तखंड होगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखो तो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बताओ। तुरंत तो चोरी कर लेती है। क्या होता है, बोलो, थीटा बटा 60 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब मैं भी यह काम नहीं करूंगा। अब करना क्या है तुम्ही को, देखो हम एक नाम बोलते हैं, तुमको बनाना है। क्या त्रिज्या खंड का निकालना है, एगो का निकल गया ना। ऐसा से क्या चाहिए, तो लिखना यहाँ पर 6 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो 6 गुने क्या लिखाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है, बोलो, 60 बटा 300। 60 गुने पाई का वैल्यू क्या लेना है, पाई का वैल्यू देखो, पाई का वैल्यू 22/7। तो लिखो 22/7। आर स्क्वायर कॉमन छाट लोगी, तो छाट लो, आर स्क्वायर कॉमन छाट लो, छाट ली। अब माइनस का क्या लगा, 1/2। अब बोलो साइन 60 का वैल्यू क्या लिखाएगा, हो गया, बना गया। अब जरा ध्यान देना, अब बोलता है कि भैया, ओ भैया सुनिए, अगर चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है कि वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर है ना, नहीं मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या रुपया खर्चा होता है, कितना होता है, बोलो। बुक तो है नहीं किसी के पास, 0.35 होता है, 0.35 रुपया। हो गया। तो इसलिए जितना निकलेगा उतना का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना रुपया खर्चा होगा, तो इतना त्रिज्या खंड पर कितना रुपया खर्चा होगा। तो जो निकलेगा उसमें कितना से गुना करेंगे, 0.35 से। यहाँ पे लिखना, अतः खर्च कितना होगा, खर्च ना निकालोगी, लागत मतलब 6 डिजाइन पर लागत। अतः 6 डिजाइन पर लागत कितना हो जाएगा। तो लिखना 6 इंटू आर का वैल्यू क्या डालोगी, 28। 6 गुने 28 के स्क्वायर इंटू काटोगे तो कितना आएगा, 1 बटा का, अपना काट फुट सब कर लेना, 60 बटा 360 अगुने 22/7 माइनस 1/2 अगुने साइन 60 डिग्री। हो गया। अगुने कितना हो जाएगा, बताओ, गुने कितना हो जाएगा, 0.35। हो गया। और जो भैया आएगा से आंसर लिखना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, मुझे आशा है पूर्ण समझ में आ गया होगा।
कि समझाओ फिर से, नहीं आया समझ में? इसका क्षेत्रफल निकालने आता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही होता है। निकाल लिया? ऐसा 6 गो डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुना कर दिया। 1 सेंटीमीटर पर इतना खर्चा होता है, तो टोटल पर कितना होगा? तो जितना आएगा उसमें टोटल से गुना कर देंगे, सॉरी जितना आएगा उसमें 0.35 से, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना अपना से नहीं करोगे तो सब दिन हम बार बार बोलते हैं कि गाड़ी के पीछे हमेशा मत बैठो, गाड़ी के पीछे हमेशा मत बैठो, उसको चलाना भी सीखो। बाई चांस कभी कोई फरदान मिलेगी या छोड़ दिया, आए आए करते रह जाओगे। इसलिए चलाना भी सीखो। चलिए भाई, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, सब पढ़ो। पता है क्या थी कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ए हल्ला करोगे? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। अच्छा बताओ, जिसका कोण क्या बोलता है? P डिग्री है। थीटा बराबर क्या दे दिया है? P डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या रख दो? P डिग्री। अब बटा क्या करो? 360 अगुने क्या? पाई आर स्क्वायर। यही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया है सब बोलो तो। ऑप्शन ए में क्या है? P बटा 180 इंटू 2 पाई आर। लिखा हो आंसर, ऑप्शन लिखा हो P बटा 2 पाई आर गुने 180। आंसर बोल रहे हैं, बोलो। थोड़ा सा कुछ के लूर नहीं है। P बटा 180, P बटा 180 गुने 2 पाई। अगला बोलो। हाँ अगला बोलो। हाँ 2 पाई। अगला बोलो। P बटा 700। अब सुनो, यहाँ पे समय स्मॉल आर कर दूं, स्मॉल आर है तो। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। नहीं भैया, त्रिज्या खंड का पूछता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है P बटा 180, तो पहले आती तो होगा नहीं, क्लियर। अब P बटा कितना? 180, ये भी नहीं होगा, खत्म। अब P बटा 360, इतना एंगल ठीक है, लेकिन 2 पाई आर ये भी नहीं होगा। तो P बटा कितना? 780 है, 720 है, अगुने 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ई होगा। क्या होगा? चूंकि यहाँ लिखा हुआ है P बटा 700 अगुने कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर है ना। इसको जब काटोगे तो कितना होगा? P बटा 360 अगुने पाई आर स्क्वायर। बस क्या मिले आंसर? यही मिला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? खत्म। तो मेरा आज